एमके लायन प्राइड बर्बादी की कगार पर है। हमलावर नोमैड्स ने इन्हें अपनी जान बचाने पर मजबूर कर दिया है, जिससे दो माएं और उनके बच्चों को इनकी हिफाजत नहीं मिल रही है। नोमैड्स वाकई काफी करीब हैं और एमके प्राइड का पीछा कर रहे हैं, लेकिन ये सीधे उसी तरफ बढ़ रहे हैं जहां बच्चे छिपे हुए हैं। अब 2 बच्चे गायब हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चे अब जिंदा ना हो। खतरा अभी टला नहीं है। नोमैड्स अब भी एमके प्राइड के इलाके में है। क्या उनमें इतना दमखम है कि वो पंख से हमेशा के लिए उनकी गद्दी छीन लें? नोमैड्स में वाकई काफी ताकत है, लेकिन अगर आप सिर्फ उनके बारे में ही सोचे तो ये अभी कम उम्र के नर हैं। ज़ैम्बिया की लुआंगवा वैली में आसपास रहने वाले 2 प्राइड इस इलाके पर अपना कब्जा ठोक रहे हैं। कभी ताकतवर रहे एमके प्राइड के सदस्यों की संख्या अब भी बढ़ रही है और हॉलीवुड प्राइड की मादाओं को अपना भविष्य सुरक्षित रखने के लिए ब्रीड करना होगा। इन दोनों ही झुंडों का सामना नोमैड से है। ये ऐसे खानाबदोश नर हैं जो अपने लिए नया इलाका ढूंढ रहे हैं। वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर्स नेथन पिल्चर और सैम डेविस इस एक्शन के बीच में हैं। वो यही आ रहे हैं। ये हर जीत और हर त्रासदी के गवाह बनेंगे। क्या ये 2 प्राइड्स बाधाओं को पार करके अपनी जिंदगियों की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर सकेंगे? बिग कैट कंट्री। द पंक्स स्ट्राइक बैक। सुबह के 5 बजे हैं और कैमरा वुमन सैम डेविस घेर चुके एमके प्राइड को ढूंढने के लिए जल्दी निकल पड़ी हैं। टीम ने 2 दिन पहले इन्हें नदी के नजदीक नोमैड्स के किए हमले के बाद दोबारा इकट्ठा होते देखा था, लेकिन उसके बाद से ये शेर नजर नहीं आए हैं। हम ड्राइविंग के दौरान जमीन पर भी नजर बनाए रखेंगे। हो सकता है कि हमें कोई नए ट्रैक्स मिल जाएं, जिससे हमें अंदाजा हो सके कि पिछली रात ये किस दिशा में गए हैं और उससे हमें उन्हें आज ढूंढने में मदद मिल सके। सैम एमके प्राइड की 2 माओं रोजा और उसकी बहन जूरी को खास तौर पर ढूंढना चाहती हैं, जिनके 5 छोटे छोटे बच्चे हैं। नोमैड के हमले के बाद जब ये क्रू को मिले थे तो सिर्फ रोजा के 3 बच्चे ही नजर आए थे। जूरी के 2 बच्चे गायब थे। अरे वाह, वो रही। कमाल की बात तो ये है कि हमें अभी अभी एक मादा मिल गई है और दूसरी माँ भी झाड़ियों में जाती दिखी है, जो शायद रोजा होगी, और उसके मुंह में कुछ था, लेकिन वो इतनी तेजी में थी कि हम देख नहीं पाए कि वो क्या था। लगता है वो एक बच्चा था। अगर किस्मत ने साथ दिया तो ये मादाएं सैम को अपने छिपने की जगह तक ले जाएंगी ताकि वो बच्चों की गिनती कर सकें। फिलहाल दिक्कत यह है कि ये एक बहुत ही घने झाड़ियों वाली हिस्से में जा रही है और हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। नोमैड्स के हमले के बाद से इन 4 शेरों का झुंड एमके के इलाके से बाहर नहीं निकला है। इनका मुखिया थोर अपने भाइयों में सबसे बड़े साइज का नहीं है, लेकिन उसमें आत्मविश्वास बहुत है। ये इन्हें एमके के इलाके में और अंदर तक ले जाता है। इन्होंने शायद एमके प्राइड के 2 बच्चों को पहले ही इस कोशिश के तहत मार दिया हो ताकि उनकी मां ज्यूरी फिर से ईस्ट्रेस यानी मध्यकाल में आ सकें, और अब शायद ये रोजा के 3 बच्चों का पीछा कर रहे हों। सैम इन बच्चों की खोज जारी रखती हैं, जबकि वाइल्ड लाइफ कैमरामैन नेथन पिल्चर बाकी बचे और गुम एमके प्राइड को ढूंढ रहे हैं।
नोमैड्स को यहाँ आए अब कुछ दिन हो चुके हैं और उन्होंने एमके प्राइड को यहाँ से भगा दिया है। तो अब हम जंगल में और अंदर जाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सही सलामत हों। कोई नहीं जानता कि प्राइड के उम्र दराज मुखिया एक्सेल और मोहॉक अब भी उनके साथ हैं या नहीं। नेथन एमके के ज्यादातर इलाके को कवर कर लेते हैं और फिर उन्हें झुंड के कुछ सदस्य दिख ही जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ 3 सब एडल्ट्स कम उम्र टीनेजर ही हैं। यहाँ दाई तरफ मेया है और बाई तरफ इसका छोटा भाई किम्बर है, जिसका आयाल थोड़ा छोटा है, और वो उसका बड़ा भाई है जो हमारी तरफ देख रहा है। नेथन इन भाई बहनों को तब से शूट कर रहे हैं जब ये पैदा हुए थे और अब ये 2.5 साल के हो चुके हैं। नेथन जानते हैं कि अभी ये अपने झुंड को छोड़कर अकेले जीने लायक नहीं हुए हैं। नोमैड्स का झुंड अब खुला घूम रहा है, तो खासकर इनके सामने खतरा बहुत है। अब तक तो लगता है कि नोमैड्स काफी हमलावर हैं। ये बच्चे जरूर अपनी जान बचाना चाहते होंगे, लेकिन अगर नोमैड्स ने इन्हें ढूंढ लिया तो हो सकता है वो इन्हें मार न पाए, पर वो इन्हें काफी गंभीर चोट जरूर पहुंचा सकते हैं। लेकिन नोमैड्स ये सिर्फ इनकी इकलौती समस्या नहीं है, ये भूखे भी हैं और खुराक के लिए ये अक्सर माहिर शिकारी वयस्क शेरनियों पर निर्भर करते हैं। मगर आज इन्हें खुद अपना पेट भरना होगा। हालांकि ये जिराफ अभी लगभग 2 साल का है, लेकिन इसका कद 3.5 मीटर हो गया है और इसकी एक किक जानलेवा हो सकती है, तो इस शिकार को हासिल करना मुश्किल होगा। मेया इन तीनों में सबसे ज्यादा हिम्मती है और वो शायद इस चुनौती को स्वीकार कर ले। ये जिराफ के थोड़ा करीब जाकर बैठ जाती है। शेरों के ऐसे काफी प्राइड्स होते हैं जो जिराफ जैसे बड़े जानवरों का शिकार करते हैं, पर मुझे नहीं लगता इस जंगल के जो शेर हैं वो ऐसा कर पाते होंगे। ये अपने टारगेट से दूर है और इसने कुछ ज्यादा ही फासले से अपनी चेज शुरू की थी। जाहिर है इसे इस काम का तजुर्बा नहीं है। इन 3 कम उम्र भाई बहनों को प्राइड की मदद चाहिए, सिर्फ खुराक के लिए ही नहीं बल्कि अपनी हिफाजत के लिए भी। कम अनुभव और कम उम्र वाले शेर कभी कभी लापरवाह हो जाते हैं और खतरे को ठीक से समझ नहीं पाते। इनके पास कोई मदद भी नहीं है, यानी फिलहाल ये अपने बल पर ही हैं। एमके प्राइड फिलहाल नोमैड्स के दबाव में है और अपने इलाके में फैल गया है। इस प्राइड के मुखिया पंक्स दक्षिण में काफी दूर हैं और छिपे हुए हैं। एक्सेल और मोहॉक नाम के ये 2 भाई 3 साल से एमके प्राइड की हिफाजत करते आए हैं, लेकिन नोमैड्स के हमले के बाद से ये अपने इलाके के दक्षिणी हिस्से में छिपे हुए हैं। नोमैड्स का इरादा इस झुंड पर कब्जा करने का है। लेकिन एक्सेल और मोहॉक बिना मुकाबला किए हार नहीं मानेंगे। फिलहाल संख्या के मामले में ये पिछड़े हुए हैं, तो इन दोनों को शांत रहते हुए सही वक्त का इंतजार करना होगा। सैम अब भी एम के झुंड की 2 मादाओं रोजा और जूरी को ट्रैक कर रही हैं, जो ज़ैम्बिया की घनी झाड़ियों में गायब हो गई हैं। कई घंटों तक उन्हें ढूंढने के बाद सैम आखिरकार इनके करीब पहुंच जाती हैं। मुझे लगा वो दोनों यहीं पर हैं। वो आवाज सुनी आपने?
ये शायद अपने बच्चों को बुला रही है। ये छोटा बच्चा देखिए, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रोजा के तीनों बच्चे सही सलामत हैं, लेकिन इसकी बहन के 2 गुमशुदा बच्चों का अब भी कोई पता नहीं। लेकिन तभी एक और भी छोटा सा बच्चा झाड़ियों में से बाहर आता है। और उसके बाद एक और। यानी 5 बच्चे सही सलामत हैं। ये तो कमाल की बात है। सैम को ये देखकर राहत मिलती है कि सभी 5 बच्चे मौजूद हैं और सेहतमंद हैं। ये ज्यूरी का पहला लिटर है। अपनी बड़ी बहन की मदद से ये अपने बच्चों को नोमैड से छिपाए रखने में कामयाब रही हैं। ये बहुत ही कमाल की माएँ हैं। इन्होंने अपने बच्चों को घनी झाड़ियों में छिपाया है। इन दोनों माओं के बीच बहुत प्यार है। इससे पता चलता है कि इनका रिश्ता कितना मजबूत है। आमतौर पर इन शेरनियों ने बच्चों को एमके के बाकी सदस्यों से अब तक मिलवा दिया होता, लेकिन झुंड के सामने इस वक्त नोमैड्स का खतरा है, तो ये बहनें इस राज को जब तक मुमकिन हो राज ही रखना चाहती हैं। बच्चे अब 12 हफ्तों के हो गए हैं। अब तक वो माँ के दूध पर पलते रहे हैं, लेकिन आज एक बहुत ही बड़ा और ख़ास दिन है। ज्यूरी वॉरडॉग के एक बच्चे को लेकर आती है। आज शायद इन बच्चों ने पहली बार मांस का स्वाद चखा होगा। ये इनके विकास से जुड़ा एक बड़ा कदम है। ये बच्चे बहुत ही प्यारे दिखते हैं, लेकिन मांस का कोई टुकड़ा मिलने पर हम साफ देख सकते हैं कि ये एक दिन जबरदस्त शिकारी बनेंगे। ये कमाल की बात है कि इस उम्र में भी इन बच्चों में इस तरह की खूबियां नजर आ रही हैं। शायद ये बच्चे सोच रहे होंगे कि ये बहुत ताकतवर दिखते हैं, लेकिन असल में ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। रोजा के बेटे स्पॉटी को शायद ये नई खुराक पसंद आई है। ये मांस के इस टुकड़े से दूसरे बच्चों को अलग रखने की कोशिश कर रहा है, यानी खुराक को लेकर ये काफी जज्बाती है। ये अपने खाने को किसी के भी साथ शेयर नहीं करेगा। इसकी ये आदत आखिरकार इसके लिए अच्छी ही साबित होगी। तीन साल की उम्र हो जाने पर ये इस झुंड को छोड़कर किसी दूसरे झुंड पर कब्जा करके अपना खुद का परिवार शुरू कर देगा, बशर्ते ये तब तक जिंदा रह पाए। फिलहाल तो इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। उत्तर में 8 किलोमीटर दूर हॉलीवुड प्राइड की मादाओं का पड़ोसी झुंड अब भी नोमैड के खतरनाक हमले से रिकवर कर रहा है। उनकी झुंड की मुखिया एवा को सबसे ज्यादा चोट आई थी और ये इतनी गंभीर थी कि इसकी जान जाते जाते बची। इस पर बहुत बेरहमी से हमला किया गया है।
लेकिन इन बहनों के बीच का रिश्ता बहुत गहरा है और झुंड के दूसरे सदस्यों ने इसे भरपेट खाना देने में मदद की, जिससे ये अब ठीक हो गई है। एवा अब अपने झुंड को उत्तर में ज्यादा से ज्यादा दूर तक ले आई है और अब अपने इलाके के छोर तक आ पहुंची है। यहां ये नोमैड्स के खतरे से सुरक्षित हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव भी हैं जिन्हें अचानक शेरों का यहां आना अच्छा नहीं लगा। एक नर हाथी ये बात साफ कर देता है कि उसे यहां कोई नहीं चाहिए। हॉलीवुड प्राइड के लिए इनके इलाके का ये हिस्सा अनजाना है, तो इन्हें सावधान रहना होगा। मजबूरन इन्हें आगे बढ़ते रहना पड़ता है। इधर दक्षिण में नेथन एम के झुंड के 3 टीनेजर्स के पीछे पीछे नदी तक पहुंच गए हैं। मेया और उसके भाइयों को झुंड के बाकी सदस्य मिल गए हैं, लेकिन बस एक समस्या है। वो नदी के दूसरे किनारे पर हैं। सितंबर का महीना है और कई महीने से बारिश नहीं हुई है। साल के इस समय नदी में पानी इतना घट जाता है कि शेर कभी कभार इसे पार करते रहते हैं। ये शेर वाकई नदी को पार करके अपने बाकी के झुंड से मिलना चाहते हैं, पर ये किनारे पर आते जाते रहे हैं और फिलहाल काफी घबराए हुए हैं। ऐसा लगता है इस समय ये नदी से दूर जा रहे हैं। पूरे अफ्रीका में लुआंगवा नदी ऐसी जगहों में से एक है जहां मगरमच्छों का जमाव सबसे ज्यादा होता है। मुझे लगता है शेर मगरमच्छों को काफी सम्मान देते हैं और यहाँ इनमें से कुछ मगरमच्छों का जितना आकार है उसे देखकर लगता है वो सही कर रहे हैं। जमीन पर शेरों का पलड़ा बेशक भारी हो जाता है, लेकिन पानी में मामला पलट जाता है और उसमें मगरमच्छों का राज चलता है। मैंने कई बार मगरमच्छों को वयस्क नर शेरों को पानी में घसीटते हुए देखा है। इसी से उनकी ताकत का पता चल जाता है। वन्य साम्राज्य में इनकी बाइट फोर्स सबसे दमदार जीवों में शुमार है और एक बार इनके जबड़े बंद हो जाएं तो उससे बच निकलना नामुमकिन हो जाता है। टीनेजर्स या कम उम्र शेरों को अभी नदी पार करने के सबसे सुरक्षित और सबसे उथले हिस्सों की जानकारी नहीं है, लेकिन नोमैड्स के खतरे और अपने परिवार से फिर मिलने की इच्छा इन्हें पानी की तरफ खींच रही है। इन 3 शेरों की उम्र कम है, इन्हें ज्यादा तजुर्बा भी नहीं है और ये शायद थोड़े नासमझ भी हैं और तब नदी पार कर रहे हैं जब इन्हें नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसा समय है जब शेरों के लिए काफी खतरा होता है। मिया अब सबसे आगे चल रही है और हिसिंग की काफी आवाज आ रही है। ये उन मगरमच्छों को देखकर हिस कर रही है। और ये हिम्मत हार जाती है। यहाँ मगरमच्छों की तादाद बहुत ज्यादा है। एम के प्राइड के और ज्यादा शेर नदी के दूसरे किनारे से इसे फिर से कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके भाई भी हिचकिचाते हुए पीछे पीछे चलने लगते हैं।
मगरमच्छ करीब आने लगते हैं तो मेया और इन शेरों की रफ्तार बढ़ जाती है। ये फिर से आपस में मिल रहे हैं और खुश हैं। इन्हें एक मादा से कुछ ज्यादा ही प्यार मिल रहा है, जो जैसे इनका स्वागत करने के लिए किनारे पर आई हो। फिलहाल इनके बीच काफी तालमेल देखने को मिल रहा है। अभी तो और शेर आ रहे हैं। लेकिन ये सभी शेर एमके प्राइड के नहीं हैं। ये शेर दूसरी तरफ एक दूसरे झुंड से ताल्लुक रखते हैं जिसका नाम एनसेफू प्राइड है। शायद ये उसी प्राइड के हैं। साल के ज्यादातर समय लुआंगवा नदी एक सीमा की तरह काम करती है और इसका पूर्वी किनारा एनसेफू प्राइड से ताल्लुक रखता है। लेकिन ये दोनों प्राइड पिछले सूखे के मौसम में नदी के आर पार जाने के दौरान मिल चुके हैं। मुझे लगता है कि साल दर साल ये जो अलग अलग प्राइड के शेर हैं वो एक दूसरे का रास्ता काटते रहते हैं, तो ये यकीनन एक दूसरे को स्वीकार कर रहे हैं। पड़ोसी प्राइड के इलाके में दाखिल होकर एमके प्राइड न सिर्फ नोमैड से बचने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इससे इन्हें शायद एक बफलो की दावत उड़ाने का भी मौका मिल जाए जिसे एनसेफू ने मारा था। पर इस काम के लिए हिम्मत चाहिए होगी।